अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम सूरह तलाक की आयत नंबर 2 के आखिरी हिस्सा से आयत नंबर 3 और 4 की तिलावत सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसके मुश्किल अल्फाज आपको मैं पढ़ने आसानी से सिखा दूंगा। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये डबल तशदीद है, तो यहाँ पर बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या यहाँ पर देखिए आप कि वाव पहला हरफ ही मुशद्दिद है, इसको किस तरह पढ़ना है, बाज़ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये हमज़ा के बारे में लोग तशवीश में आ जाते हैं कि यहाँ पर इस हमज़ा को किस तरह पढ़ना है और इस हमज़ा को किस तरह पढ़ेंगे। मज़ीद मैं आपको एक दो अल्फाज दिखाता हूँ कि इन्हें किस तरह पढ़ा जाएगा। पहले अल्फाज को देख लीजिए और समझिए कि ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए ये अलामात वक़्फ़ हैं, 1 2 3 4 अलामात वक़्फ़ आ गई। यहाँ पर 1 2 3 अलामात वक़्फ़ हैं। यहाँ पर वक़्फ़ करना है नहीं करना, किस तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये दोनों मैं आपको सिखा देता हूँ आसानी के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये लफ्ज़ देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको आसानी से ये भी सिखा दूँगा। और यहाँ पर देखिए ये तशदीद वाला हरफ किस तरह मिलाकर पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह ये भी हम सिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा ये पहला हरफ ही मुशद्दिद है, तो यहाँ पर इसको किस तरह से पढ़ना है ये भी गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको सिखाता हूँ अभी वीडियो में। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुरान पाक सीखने की नीयत से आप हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पर जज़म वाले हरफ के बाद तशदीद वाला हरफ है, गौर कीजिएगा। जज़म वाले हरफ को तशदीद वाले हरफ में कैसे पढ़ते हैं, असल में यहाँ पर कायदा समझ लीजिए। अगर कायदा आपको समझ आ गया है तो फिर आपको कुरान पाक में ऐसा लफ्ज़ कहीं भी आएगा आप आसानी से पढ़ लेंगे। करना क्या है, यहाँ पर जज़म वाले हरफ को तशदीद वाले हरफ में मुदगम कर देना है, उसमें ज़म कर देना है, इसे शामिल कर देंगे। मीम नून या ज़बर मैं की आवाज़ देंगे। तो यहाँ पर इदगाम माइल गुन्ना का कायदा होता है, आसानी के साथ समझ लीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। गौर कीजिएगा यहाँ पर ये भी जज़म के बाद तशदीद वाला हरफ है। यहाँ पर ये जज़म वाला लफ्ज़ भी इसमें मुदगम हो जाएगा, इसमें ही मिला देंगे इसको। ऐन लाम लाम ज़बर आयल की आवाज़ आएगी। यजअल लहू मख़रजा। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ कर लिया और पहला हरफ है मुशद्दिद। अब क्या करना चाहिए, अब गौर कीजिएगा। अगर हमने यहाँ पर मखरजा पढ़ने के बाद आगे पढ़ना है तो ये शद जो है इसको भी हम साइलेंट कर देंगे और वाव ज़बर वा पढ़ेंगे, क्योंकि तशदीद का काम ये होता है कि उसे पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाए। तो पिछले हरफ से अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हमें यहाँ पर वक़फ़ नहीं करना। तो जीम वाव दो ज़बर जाऊँ की आवाज़ आएगी। तनवीन के बाद जब भी हुरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ आता है तो हम वहाँ पर इदगाम माइल गुन्ना करते हुए पढ़ते हैं। इदगाम की दो अक़साम हैं, इसके तफसीली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वक़फ़ की हालत में पढ़ लिया, दूसरा हम अब रवां पढ़ के आगे देखते हैं कि आगे कैसे पढ़ना है। वयरज़ुक़हु, वयरज़ुक़हु, यहाँ पर काफ को हमने साकिन करके पढ़ना है, काफ को पुर भी करेंगे और कलकला भी कर देंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इस तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे इसको। अब अगर हमने यहाँ पर इसको मिलाकर पढ़ना है, मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी हमने यहाँ पर इसको मिलाकर पढ़ दिया है। आगे सेम वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, नून को या में मुदगम कर देंगे, ठीक है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, उल्टा पेश जो होता है इसको वक़फ़ में हम जज़म से कन्वर्ट कर देते हैं। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह,
अब खड़ी जेर जो है इसको भी वक्फ में जज़म से कन्वर्ट करते हैं, वो हरफ साकिन हो जाता है, उससे पीछे हरफ से मिलाकर पढ़ देते हैं। अब गौर कीजिएगा, उल्टा पेश है और खड़ी जेर है। खड़ी हरकत में से उल्टा पेश और खड़ी जेर जो है इनको वक्फ में हमने क्या किया है, साकिन कर दिया। लेकिन खड़ी ज़बर हो तो वक्फ में उसे साकिन नहीं किया जाता। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी आपको सिखाते हैं। आगे पढ़ते हैं, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अब यहाँ पर हमने वक्फ कर दिया। गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी तनवीन है, यहाँ पर भी तनवीन है। यहाँ पर वाव मुशद्दिद नहीं है, यहाँ पर वाव मुशद्दिद है। यहाँ पर मुशद्दिद नहीं है तो मतलब ये कि हमने यहाँ पर वक्फ करके आगे पढ़ना है। लेकिन हम इसको मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, क़दरन वल्लाई यइस्ना। यहाँ पर हमने क्या किया, वल्ला, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ी ज़बर ला, वल्ला, हमज़ा या ज़ेर ई। हमज़ा के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर जज़म है, हमज़ा या ज़ेर ई पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी यही उसूल है और यहाँ पर भी इस लफ्ज़ में भी यही उसूल है। गौर कीजिएगा, मैं आपको जो बात मेन समझाना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव है। यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव है। ये मुशद्दिद है और ये गैर मुशद्दिद है, तो दोनों ही में हमने मुशद्दिद करके पढ़ना है। जब भी तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून आएंगे तो वो मुशद्दिद ही पढ़े जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, दो ज़ेर की तनवीन के बाद वाव है तो ये भी मुशद्दिद ही है और मुशद्दिद ही पढ़ा जाएगा। इसकी तिलावत हम आगे पढ़ते हुए करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई, रा वाव दो ज़ेर, रियों की आवाज़ दी है हमने, अशहुरिन वल्लाई लम यहिदन। दाद और नून वक़फ़ में ये नून जो है ये साकिन हो जाएगा। फिर अब देखेंगे, नून साकिन हो जाएगा वक़फ़ की वजह से और दाद पहले ही साकिन है, तो इन दोनों को हा के साथ मिला देंगे। हा दाद नून ज़ेर हिदन, यानी हमने दोनों को मिलाकर पढ़ दिया। अब आगे देखिएगा किस तरह तिलावत करनी है, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यदअन हम्लहुन। जब भी वक़फ़ करना हो और आखिरी हरफ, जैसा कि यहाँ पर ये वक़फ़ की अलामत है और आखिरी हरफ नून है, नून है पहले मुशद्दिद और उसके बाद मफ्तू है, तो यहाँ पर हमने ज़बर को, मफ्तू को हमने क्या करना है, ज़बर को हम जज़म से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये पहले ही तशदीद वाला है, यानी डबल जज़म शुमार की जाती है तशदीद वाले हरफ की। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको गुन्ना करके ही वक़फ़ करना है। तो यहाँ पर हम गुन्ना करके वक़फ़ करेंगे, हमलहुन, सिर्फ हमने ज़बर को साइलेंट किया है। आगे पढ़ेंगे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू। गौर कीजिएगा, मीम नून या ज़बर मैं की आवाज़ दी है। सेम वही कायदा है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। मीम नून या ज़बर मैं, मीम नून या ज़बर मैं, मीम नून या ज़बर मैं, तीनों ही में सेम कायदा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, तनवीन के बाद वाव है, हुरूफ़ यरमलून से है, मुशद्दिद पढ़ा जाएगा अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो। इसी तरह यहाँ पर भी दो ज़बरिक तनवीन के बाद वाव है लेकिन मुशद्दिद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा ये मुशद्दिद ही जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, दो ज़ेर की तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यरमलून में से है तो यहाँ पर तशदीद है। अब ज़हन में सवाल आता है कि यहाँ पर तशदीद क्यों नहीं है। ज़हन में सवाल तो मेरे भी आ रहा है कि यहाँ पर तशदीद क्यों नहीं लिखी हुई। गौर कीजिएगा, यहाँ पर लाम अलिफ है और यहाँ पर भी लाम अलिफ है, दोनों ही के बाद वाव जब आया है तो वो मुशद्दिद है।
یہاں پر وقف تام کی علامت ہے، یعنی پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی اور آگے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر تشدید نہیں ہے۔ لیکن اصول تجوید میں یہی ہوگا کہ ہم نے جب اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ قد راؤں، را واؤ دو زبر، راؤں کی آواز دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ۔ اب سیم وہی قاعدہ جو پچھلے پیج میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اب میں نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے کہ آپ کو زیادہ وقف والی علامات آ جائیں تو کس طرح پڑھنا ہے، آئیے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ آیت نمبر 10 ہم پڑھیں گے، صرف 10 میں ہی پڑھیں گے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ آئیے اس وقف کے بارے میں سمجھتے ہیں، پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہ وقف کی علامت ہے، یہ وقف تام ہی کی علامت ہوتی ہے، یعنی جو گفتگو چل رہی ہے قرآن پاک کی، اس میں یہ وقف تام ہی کی علامت ہوتی ہے، آیت ہی کا نشان ہوتا ہے۔ یہ 5 جو لکھا ہوا ہے 5، یہ جیم وقف جائز کی علامت ہے، صاد لام یہ صلے یہ جو ہے یہ بھی وقف کی علامت ہے، اور یہ 3 نقطے جو ہیں یہ اسے کہتے ہیں معانقہ۔ یہ میم عین لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، 14 بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کی یہ 14 نمبر معانقہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ علامات 3 نقطوں والی جو ہیں یہ 14ویں بار آئی ہے یہاں پر۔ اب اس کا اصول کیا ہے؟ جب بہت ساری علامات وقف جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا اصول یہ ہے کہ جو سب سے اوپر لکھی ہوئی علامت ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 3 نقطے ہیں، اس کو فالو کریں گے، یا یہ 3 نقطے اوپر ہیں اس کو فالو کریں گے۔ ان 3 نقطوں میں گھری ہوئی آیت کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ کا اصول یہ ہے کہ یہاں پر یہ پہلے 3 نقطے ہیں اور یہ دوسرے ہیں، پہلے پر وقف کریں گے تو دوسرے پر نہیں کرنا، اگر دوسرے پر کرنا ہے تو پہلے پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے پڑھنا ہے آئیے دونوں طرح سے میں آپ کو پڑھ کر سکھاؤں گا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ۔ زبر کو ہم نے کیا کیا ہے وقف میں؟ جزم سے کنورٹ کر کے فاتقوا اللہ پڑھ دیا، یعنی ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا۔ اب ہم یہاں سے اس کو تلاوت کر کے آگے چلیں گے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا۔ سمجھ آ رہی کہ ہم نے یا اولیل، یہ پیش کے ساتھ واو ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے۔ لمبا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ واو تو ہے لیکن ساکن نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جزم نہیں ہے، تو یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ صرف مضموم کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پر، یا اولی الالباب الذین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر زیر کے ساتھ یا ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے، اس لیے اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے۔ پھر پڑھ لیجئے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا۔ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اب یہاں پر دیکھیے میں آگے پڑھ کر آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے پیج میں سمجھا تھا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہ مشدد پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ تشدید کی علامت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لام الف آ گیا یہاں پر، مطلب یہ ہے کہ وقف نہیں کرنا، لیکن کوئی سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کر لے تو اسے رخصت ہوتی ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم نے وقف کیا تھا اور یہاں نہیں کیا تھا، اب یہاں پر وقف کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے اب، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت معانقہ کی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. ہم نے بہت زیادہ لمبا کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ الف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا تو مد عارض کی ہوگی یہاں پر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس معانقہ کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، وقف کر دیا ہے. اب ہم نے جب بھی پہلا حرف الف ہو اور دوسرا لام ہو تو پھر الف خالی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں. اصول یہی ہے تجوید کا کہ الذین پڑھا جائے گا اسے، ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید کا قانون بنایا گیا اور تجوید کے اصولوں سے یہی ہے، اس کے قانون سے یہی ہے کہ یہاں پر الف خالی پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنا ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا آپ دیکھیے گا کہ الف کے بعد جب بھی لام آتا ہے تو وہاں پر الف خالی پر زبر لگا دی جاتی ہے، الذین پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، غور کیجئے گا، یہاں پر ہم آ کر وقف کریں گے. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. ہم نے یہاں پر وقف کر دیا. اگر وقف نہیں کرنا، ذکر الرسول یتلو، دیکھیے گا تنوین کے بعد یا حروف یرملون سے ہے تو یہ مشدد ہی ہے. آپ دیکھیے یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر بھی یہ مشدد ہی ہے. تو ہم نے آج یہاں تک ہی تلاوت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر لیجئے. ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.